बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत दयालु और नर्म दिल की थी। उसके माता पिता किसान थे और वे खेतों में काम करते थे। सीमा को पशु पक्षियों से बहुत लगाव था। वह हमेशा घायल पक्षियों की देखभाल करती और भूखे जानवरों को खाना खिलाती। सीमा गांव के पास के जंगल में लकड़ियां बटोरने गई। तभी उसकी नजर एक घास के झुरमुट पर पड़ी, जहां कुछ हलचल हो रही थी। जब उसने पास जाकर देखा, तो उसे एक छोटा सा सांप का बच्चा दिखा, जो ठंड और कमजोरी से कांप रहा था। सीमा को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो कोई जंगली जानवर इसे मार सकता है या यह ठंड से मर सकता है। इसलिए उसने उसे अपनी चुन्नी में लपेट लिया और अपने घर ले आई। सांप के बच्चे की देखभाल घर आकर सीमा ने एक छोटी सी टोकरी में नरम कपड़े बिछाए और उसमें सांप के बच्चे को रख दिया। वह रोज उसे दूध में रोटी भिगोकर खिलाती और हल्की धूप में रखती। धीरे धीरे सांप का बच्चा बड़ा होने लगा। सीमा को उससे गहरा लगाव हो गया और उसने उसका नाम नागू रख दिया। गांव वालों की चिंता सीमा के माता पिता ने जब देखा कि वह एक सांप के बच्चे को पाल रही है, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने उसे समझाया, सीमा, सांप चाहे कितना भी छोटा हो, बड़ा होने पर वह खतरनाक हो सकता है। यह उसकी प्रकृति है। लेकिन सीमा ने उनकी बात को हल्के में लिया और कहा, नागो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह मेरा दोस्त है। गांव के अन्य लोग भी इस बात से डरने लगे कि बड़ा होकर सांप किसी को डस सकता है। लेकिन सीमा अपनी जिद पर अड़ी रही। नागू का बड़ा होना समय बीतता गया और नागू अब एक बड़ा और शक्तिशाली सांप बन चुका था। वह अक्सर सीमा के आसपास ही रहता और उसके साथ खेलता। सीमा को उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन जब सीमा खेत में काम कर रही थी, तभी गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसे फिर से चेतावनी दी, बेटी, सांप की फितरत कभी नहीं बदलती। वह चाहे जितना भी प्यार से पला हो, लेकिन मौका मिलने पर वह जहर जरूर उगलेगा। सीमा ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और नागू की देखभाल करती रही। घातक मोड़ एक दिन की बात है। सीमा बहुत थक चुकी थी और अपने आंगन में खाट पर सो गई। नागू हमेशा की तरह उसके पास ही था। जब सीमा